हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और एकदम नया तरीका 4 टक्स पैटर्न पे ब्लाउज़ को बनाने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी 4 टक्स ब्लाउज़ को बनाने में दिक्कत होती है, बेल्ट जॉइंट करने में दिक्कत होती है, उसके टक्स नहीं सही से बनते हैं, उभार नहीं सही से आता है, आर्म होल के पास झोल आता है, तो सभी का सल्यूशन इस वीडियो में है। तो एंड तक बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, जिसकी लंबाई है यहाँ पर 15.5 इंच और तैयार ब्लाउज़ हमारा 14.5 इंच पे होगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो उसमें भी हमारा मार्जिन जाएगा, और ऊपर की साइड जब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे तब भी हमारा मार्जिन जाएगा। तो हमारा ब्लाउज़ जो है वो 14 इंच पे तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमने 1.5 इंच के लगभग मार्जिन लिया हुआ है। आधा इंच हमने ऊपर शोल्डर के पास लिया है और 1 इंच नीचे की तरफ। ऊपर से शोल्डर हमने रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल रखा है 6 इंच, यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग हमने लेना है, वो हमारा 9 इंच है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। तो फ्रेंड्स, आर्म होल की गुलाई की जो गहराई है वो हमने कट कर दी है इसमें। अब हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ ऊपर से रखेंगे 2.25 इंच। गले की लंबाई हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो हम 7 इंच पे गले की लंबाई रखेंगे। फ्रेंड्स, 7 इंच का नॉर्मल गला होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो हमने 7 इंच पे गले की को मार्क कर लेना है। अगर आपको छोटा गला उसमें भी चाहिए तो आप इस तरह से मार्किंग कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉडनेस में चाहिए तो आप इसको 1 या 2 सूत बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ कीजिए, तो वो आपका गला जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रॉडनेस में दिखेगा। अब हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट ले लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 34 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए, 36 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए हम 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट लेंगे। जब हम 40 साइज़ का ब्लाउज़ कट करेंगे तो टक्स पॉइंट हम 10 इंच पे लेंगे। 38 साइज़ का ब्लाउज़ कट करेंगे तो टक्स पॉइंट हम 10 इंच पे लेंगे। अब नीचे का मार्जिन छोड़ देना है। ऊपर से हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ही हम बेल्ट की गहराई को और गोलाई को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम आगे की साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से हमें बेल्ट की गोलाई देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें गोल शेप लगाते हुए जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें आधा इंच डाउन करते हुए और कमर के पास हमें आधा इंच ऊपर की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 इंच हमने आगे की साइड में ऊपर किया है, कमर की साइड में आधा इंच और सेंटर में हमने आधा इंच इसे डाउन करके बिल्कुल गोल शेप में हमने जो लाइन है उसे ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हमें इसका सेंटर पार्ट लेना है। तो ये हमारा 4 इंच है, सेंटर पॉइंट हमारा 2 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच की प्लीट्स लगाएंगे। 2.5 इंच पे हमने निशान लगा देना है। अब टक्स पॉइंट जो हमारा है उसके जस्ट नीचे है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आगे से 4 इंच पे निशान लगाइए यहाँ पर, और ये प्लीट भी हमारी 2.5 इंच की ही पड़ेगी और चौड़ाई इसकी हमें 1.5 से 2 इंच रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, 7.5 इंच हमने एक तरफ और 7.5 इंच एक तरफ, दोनों तरफ बराबर में निशान लगा देना है और तिरछी लाइनों से इसे मिला देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, नीचे का जो डाट है वहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है इस तरीके से, और उसी निशान को हमें कमर के पास ले जा करके मिला देना है। तो ये हमारी कमर के साइड की प्लीट हो गई। अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की साइड हमें निशान लगाना है, तो ये हमारी आर्म होल साइड की प्लीट्स डल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चारों प्लीट्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपकी सारी प्लीट्स सही हैं या नहीं हैं, तो आप इसमें इस तरह से राउंड सर्कल बनाइए। अगर आपका सर्कल एकदम गोल बन रहा है तो मतलब कि आपकी सारी प्लीट्स एकदम सही हैं। अगर आपके जो डाट है वो सर्कल के अंदर बाहर हो रहे हैं, तो आप इस तरह से सर्कल बना करके उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, आगे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बेल्ट वाले पार्ट को ही अलग करना है।
यहाँ पर अस्तर पर हमने इसकी कटिंग कर ली है और दोनों पार्ट पर हम जो डार्ट की लाइनिंग है उसे ड्रॉ कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करना इसका बहुत ही ईजी है। इस तरह से हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है उसी के बराबर मेन फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। अब नीचे वाला पार्ट जो है वो हमारा बेल्ट वाला पार्ट हो जाएगा और ऊपर वाले पार्ट को भी हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बेल्ट को साइड में रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को हमें बिल्कुल आमने सामने रख करके बनाना है ताकि कोई भी पार्ट हमारा उल्टा या सीधा ना हो। एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और दूसरे पार्ट पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गले को बनाएंगे। गले को हमें फोल्ड करना है। तो गले के किनारे पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पहले सिलाई लगानी है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसके ऊपर लेस अटैच करनी है, इसलिए हम इसे फोल्ड करके बना रहे हैं। अगर आपको पाइपिंग लगानी हो तो आप इसे फोल्ड मत कीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, पूरे गले पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। अस्तर को अंदर की तरफ पलट देना है। पलटने के बाद हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अब फ्रेंड्स इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा करके मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को जॉइंट कर देना है, ताकि सिलाई लगाते वक्त हमारा कोई भी फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर हमें इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है और सिलाई के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मेन फैब्रिक का बच रहा है उसे हमें छांट करके अलग कर देना है। अब फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पर भी हमने मार्किंग की है डार्ट की, वहाँ से हमें डार्ट को लगा लेना है। लेकिन फ्रेंड्स डार्ट को लगाते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके सारे डार्ट की जो कॉर्नर है ऊपर का वो बिल्कुल नुकीला बनना चाहिए। जिस तरह से आप पेंसिल के शेप को देखते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपके सभी डार्ट का जो कॉर्नर है वो बनना चाहिए। किसी भी डार्ट में हल्की सी भी गुलाई नहीं आनी चाहिए। गुलाई से जो है हमारे डार्ट की शेप ख़राब हो जाती है और पहनने के बाद जो हमारा ब्लाउज़ है वो फिटिंग से अच्छे तरीके से बैठता नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ हम आर्म होल के साइड की भी डार्ट को लगा लेंगे। आर्म होल की साइड की डार्ट को लगाते वक्त फ्रेंड्स आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये डार्ट आपका आधा इंच फैब्रिक को दबाते हुए लगाना है आर्म होल के साइड में। अगर आप उतना फैब्रिक दबा देते हैं ना तो कोई चांस नहीं रहता है आपके आर्म होल के पास कंधे में झोल आने का, और फिटिंग भी इसकी बहुत ही परफेक्ट आती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे ब्लाउज़ का जो उभार है कितना परफेक्ट आया है। इसके अंदर हमने कोई भी पैड नहीं रखा, कोई कटोरी नहीं रखी है। एकदम नॉर्मल हमारे ब्लाउज़ का जो पफ है वो बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो उसके लिए हम पहले बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसके नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे एक सीधी। उसके बाद अस्तर को हमें बाहर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हम दाब सिलाई लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से भी हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को अच्छे से जॉइंट कर लेंगे, ताकि सिलाई लगाते वक्त हमारा कोई भी फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जिस तरह से गोलाई में हमने इसकी कटिंग की है उसी शेप में हमें इसको जॉइंट भी करना है। तो नीचे से अगर मेन फैब्रिक का थोड़ा भी फैब्रिक इधर उधर है, बाहर की तरफ है, तो उसको छांट लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें बेल्ट को अटैच करना है।
यहाँ पर लगभग आप आधा इंच कपड़ा जो है उसे दबाते हुए अटैच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से कटिंग करके और डाट की मार्किंग लगा करके देखिए, अगर आपके ब्लाउज़ का जो भी दिक्कत होगा वो सब दूर हो जाएगा। मेन तरीका जो होता है वो ब्लाउज़ को कटिंग करने का होता है और स्टिचिंग करने का। अगर परफेक्ट तरीके से आप कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, परफेक्ट जगह पे मार्किंग करेंगे, तो आपका ब्लाउज़ ख़राब होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बेल्ट के ऊपर दाब सिलाई लगा दी है, इसको हम डबल कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने बिल्कुल भी स्पीड वीडियो को नहीं रखा है, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट के साथ भी इसका जो उभार है कितना परफेक्ट आ रहा है। अब हमें इसमें कज की पट्टी जॉइंट करनी है, क्योंकि ब्लाउज़ जो है वो हमारा बटन पैटर्न पे है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 इंच चौड़ाई में अस्तर वाले फैब्रिक को कट किया है, उसे डबल फोल्ड करके हमें साइड में जॉइंट करना है। अब इस पूरे फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इसके ऊपर भी हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमने इस पार्ट को रेडी किया है। सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिए हैं और उसमें भी हमने बटन वाली पट्टी को भी ज्वाइंट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको पिंस लगा करके दिखा देती हूँ। ना ही हमारा गला कहीं से भी तिरछा है, टेढ़ा है, ना ही हमारा कोई कज की पट्टी बड़ी है, ना ही बटन की पट्टी बड़ी है, ना ही हमारी कोई डाट जो है वो डिसबैलेंस है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।